हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो यार 16 नवंबर के जो RWA का संडे मॉक था BSF SCM के लिए। तो मैथ के सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, मैथ के क्वेश्चंस को, और एग्जाम में कैसे करते हैं उस तरीके से करेंगे। लेंदी नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। देखो, साधारण ब्याज में इसमें मतलब है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष, मतलब कि 1 वर्ष का जो अपना ब्याज है वो इतना है 255। तो 1 वर्ष का ये 255 है, और कितने परसेंट पे है? 15% पे। हमें निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको कट करेंगे, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट को जलधारा की विपरीत 24 किलोमीटर जाने तय करने में और जलधारा के साथ वापस आने में, मतलब कि डिस्टेंस फिक्स है। देखो, 24 किलोमीटर गया है और 24 किलोमीटर आया है, जिसमें 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको देखो कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने इस मेथड से किया था। देखो, एक बार 24 किलोमीटर गया, यानी कि बोट की जो स्पीड होगी वो माइनस 2 घंटे अपने धारा की स्पीड है, ठीक है। तो इस पे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस पे माइनस हम करेंगे जो जो धारा के साथ है उसकी स्पीड थी, ठीक है। 2, इसमें 1 घंटा लगा, 1 घंटे का डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला, A² माइनस B² बराबर होता है A+B इंटू A-B, ठीक है। उल्टा कह दिया मैंने। तो बस ये B का स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को, ये माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसकी गुणा यहाँ पर होगी, इसकी गुणा यहाँ पर होगी, तो हम लोग 24 क्योंकि ऊपर है तो कॉमन ले लेंगे 24 का। एक बार इसको लिखेंगे B+2, और ये यहाँ पर देखो साइन माइनस का है, इस वजह से ये चेंज हो जाएगा, जो भी साइन होगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा B, और ये प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है। बराबर में 1 चल रहा है। तो ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का ये भी है, प्लस का ये भी है, तो 4 हो जाएगा। 24 इंटू 4, ये यहाँ पर 1 का गुणा होगा तो वही चीज़ आ जाएगी, B² माइनस 4, ठीक है। तो 24 चौके 96, और ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू B²। तो ये 100 हो गया, B का स्क्वायर है, B से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट डल जाएगा। 100 का रूट होता है 10, तो 10 आपकी स्पीड आ जाएगी। ये देखो बोट की स्पीड है, धारा की स्पीड ये थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी से। 72, अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है तो यानी कि वो 8 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो पहले देखो, हमारी जो संख्या है 785x3678y, ठीक है, ये है अपनी। तो यहाँ पर देखो, पहले हम लोग 8 का देखते हैं। 8 का क्या होता है रूल, कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 2 का क्यूब होता है, 2 से मतलब होता है कि 2, अगर 2 से कटेगी तो पहली संख्या कट जाएगी। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से कटेगी तो लास्ट के 2 डिजिट। ये 2 की पावर 3 है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट कटेंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बेसिक से देखो, आप लोग यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर आप लोग 9 भी लिख सकते हो ताकि आपको आसानी हो। और बस हमें क्या नहीं, हमें बस इसके पहले वाला अंक देखना होता है कि जब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो पहली संख्या ये आनी चाहिए, ठीक है। तो 8×9 72, ठीक है। यहाँ पर आया 6। अब फिर से ये वाली संख्या आनी चाहिए जो हमारा दहाई का अंक होता है, ठीक है। तो 8×8 = 64, ठीक है। तो 8×8 = 64, मतलब कि यहाँ पर 4 होता तो ये हमारा डिवाइड हो जाता। तो y का मान आ जाएगा 4, ठीक है। y का मान अगर 4 आ गया तो ठीक है, ये y जैसा, ये 4 ही जैसा लग रहा है तो इसको 4 ही कर लेते हैं। अब देखो, इनको 9 का डिविजिबिलिटी रूल होती है कि उनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो हम इनको काटते हैं, ठीक है। ये 6 3 9 यानी कि इससे कट जाएगा, ठीक है। 7 8 15, 15 4 19, ठीक है। एक बचा 18 कट जाएगा, एक बचा 19 में से, ठीक है। 8 1 9, ठीक है, ये भी कटा। 7 5 12, 12 और 6 18, क्योंकि 18 9 से डिवाइड हो जाएगा तो x का मान हो जाएगा 6। और देखो पूछा है कि 3x - 4y,
तो देखो x का मान है 6, 6 तिरके 18 माइनस 4 का मान है 4 चौके 16, ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखो वृत्त के बारे में पूछा है। तो ये देखो यार, ये मेरे से बना नहीं था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन लास्ट में ये बन गया था मेरे से। तो जैसे कि ये है ए एम पी एन बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है कि ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस बराबर होगी। तो क्या होगा देखो, पी एम इंटू पी ए बराबर पी एन इंटू पी बी, ठीक है। तो रखते हैं मान, देखो यहाँ तक के यहाँ मान समझ लो x है, ठीक है, क्योंकि a है, देखो क्योंकि x और a और b ये तीनों बराबर है, यानी कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी एक संख्या लिख सकते हैं, x मैंने मान लिया, ठीक है, इंटू ये यानी कि 2x, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, 2x हो जाएगा बराबर पी एन का मान दे रखा है 36, ठीक है, और पी बी यानी कि देखो इसमें इसका मान 36 है, इसका मान 14 है, तो इन दोनों का योग हो जाएगा देखो 50, ठीक है। अब करेंगे इनको, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 को यहाँ इस साइड कट कर देंगे, ठीक है, 36 आया, ये यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 25 बार में चला जाएगा। एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, इससे 6 बाहर आ जाएगा, इससे 5 बाहर आ जाएगा, अपना 30 आंसर हो गया। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना था, और ये आपको 5 से 10 सेकेंड में हो जाता है ये क्वेश्चन। आप चाहे देखो, क्योंकि यार m प्लस एन m माइनस एन, इसका क्या दे रखा है 7 5, यानी कि अगर इनका क्यूब हम लोग करेंगे तो वो इससे इनका डिविजिबल तो होगा ही, ठीक है। इसके क्यूब कर दें और इससे डिविजिबल ना हो तो ये तो कोई बात ना बनी, ठीक है। तो इनकी डिविजिबिलिटी देख लेते तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर लेते, लेकिन इसका बेसिक अगर डिस्कस करें तो m प्लस एन बटे m माइनस एन इक्वल टू 7/5, ठीक है। अब क्योंकि यार ये देखो ये को प्राइम है, इनमें कुछ हो सकता था, ठीक है, हमने मान लिया कि x था, यहाँ पर x अगर लिखते तो ये बटे में आने पर ये तो कट जाते ना, इस वजह से हमने ऐसे डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 5m प्लस 5n बराबर 7m माइनस 7n। तो ये देखो ये माइनस किस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 5 प्लस का 7 ये 12n बराबर ये उस साइड माइनस हो जाएगा तो 2m। तो ये m माइनस एन बटे देखो क्या आएगा, n आया m आया, और ये 2 एकम 2 2 छक्के 12, ठीक है। तो यानी कि m है 6 n है 1, हमें क्यूब का मान चाहिए, तो 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। एक का क्यूब एक ही होता है, ठीक है, क्यूब अगर करें, ठीक है, इनका अगर क्यूब निकालें, ठीक है, तो ये आया, तो एक बार प्लस करके रख दो यार, एक बार माइनस करके, 217 हो गया, और ये माइनस हो जाएगा 215 हो गया। नेक्स्ट देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, देखो अपना जो प्रिंसिपल है और अमाउंट का रेशियो बनाना था, 64,000 और ये है 1 2, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। और देखो कितनी परसेंट की ब्याज है, देखो वार्षिक से है तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है, यानी कि 4 से 1 ब्याज लगी है, 4 से 1 ब्याज लगी यानी कि 5 मूलधन हो जाएगा। तो इन दोनों के देख लो यार कितनी पावर लगा दें कि ये दोनों मैच हो जाएं, ठीक है। अगर आप लोग 3 लगा देते तो ये हो गया 4 चौके 16 चौके 64, ये हो गया 55 25 पंचे 125, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई, तो आप लोग ऐसे शॉर्ट मेथड अप्लाई किया करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नेक्स्ट है हमारा 7वां, ये था 6वां। तो 7वें में देखो 5x माइनस 6y बराबर 57 और 7x माइनस 4y बराबर। अब देखो इनमें क्या करना होता है कि आप लोग को इनमें माइनस करना होता है, ठीक है, एक को किसी को बराबर कर लो और माइनस कर दो। तो इसमें देखो हम लोग x को माइनस करते हैं, ठीक है, x को बराबर करके। तो इसमें देखो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें 7 की गुणा कर दे रहा हूँ, इनमें 5 की गुणा, ठीक है। तो चलो करते हैं, 7 × 5 = 35 माइनस 7 × 42 y इक्वल टू
सते 49, 4 7 पन्ना 35, 4 39, 5 का इसको में करेंगे 7 पन्ना 35, 5 चौके 20, पनम 45, तो ये हो जाएगा 55 25 245 हो जाएगा ये। तो इसमें देखो यार, बस इनका जब करना होता है तो इनको चेंज कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस का 22y आ जाएगा। इसको भी देखो माइनस करेंगे तो ये 5 4 गया, इससे 5 आया, इससे 1 आया, तो होता है देखो, तो देखो यार इसका हो जाएगा 22 सत्ते 154, ठीक है, 22 सत्ते 154। और ये जो माइनस है तो माइनस को साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा y का मान माइनस का 7, y का मान -7 है, तो इसमें किसी में भी रख के देख लो, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा। तो चलो इस पे रखते हैं, तो ये है माइनस का 6, ये माइनस का 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42, 42 को इसमें अगर कट करेंगे, ठीक है, 42 को अगर इसमें कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 8 7 15, 15 आ जाएगा। तो x का मान अपना आ गया 5 3 15, x का मान आ गया 3, y का मान है अपना 7। तो इसके बाद इसने पूछा है 4x प्लस my बराबर 19, ठीक है, तो x का मान है 4 3 12, और ये देखो माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7m आ जाएगा बराबर 19, ठीक है, ये हो गया। इसको 7m आ जाएगा, ये 7m, और इसको इस साइड माइनस करेंगे तो ये देखो ये 12 19 में से 12 गया 7 आ जाएगा, तो m बराबर ये इससे कट जाएगा 1 आएगा, ठीक है, और ये माइनस का है तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 1 इसका आंसर था। नेक्स्ट बात करें, ए और बी के दादाजी जी ने 21,500 रुपये, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8वां है, ठीक है, 21,500 को दो बच्चों में डिवाइड किया है, किस अनुपात में, देखो 20-23 के अनुपात में, ठीक है, तो 20-23 के अनुपात में, तो देखो इनको जोड़ लो, ये होता है 43 43 43 4 पंचे 20, यानी कि 5 बार में जाएगा, तो 500, एक यूनिट का मान 500 आ गया, ठीक है, और इनको बराबर करके इनको देख लो, पहले रख लेते हैं कितना कितना मिला, 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10, 100 हो गया, और डबल जीरो ये आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें इसको मिलेगा देखो 23 पंचे 115, ठीक है, इतना। अब उसने कहा है 1,000 रुपये इन्होंने दे दिया, ठीक है, 1,000 रुपये दान कर दिया, एक 1,000, तो ये 10,000 है, तो ये 9,000 हो जाएगा, और ये 11,500 है, तो ये 10,500 हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 छक्के 90, देखो 15 से डिवाइड करें, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, ये था अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करें, देखो इसमें पूछा है 10वें में कि ए देखो एक स्कूल है, उसमें से कुछ बच्चे हैं, देखो हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें से 65% उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, ठीक है, ये टोटल था ये। अब कुछ लोग कहेंगे 100 ही क्यों मानते हो, देखो 100 ऐसी संख्या होती है कि आसान हो जाता है इससे कैलकुलेशन करना, ठीक है। देखो अब बोला है कि स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए, मतलब इसमें ए 100 शामिल हुए थे, तो बी में इसका दुगुना 100%, यानी कि दुगुना हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, क्योंकि ये 100% है, ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100% अधिक तो इसका दुगुना हो गया, ठीक है, तो इतने शामिल हुए, ठीक है, टोटल बंदे हो गए 300 शामिल हुए एक तरह से। अब बोला है यदि स्कूल ए और बी से उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% पास हुए, तो 300 के देखो 75% क्या हो जाएगा, छोटी सी चीज़ है, ठीक है, तो ये 2 जीरो गए, 75 दूनी 150 और 75 225, ठीक है, इतने हमारे पास हुए। तो पूछा है कि स्कूल बी से फेल छात्रों का प्रतिशत, तो चलो इनको हम लोग ये देखो, इसमें पास हुए थे 75, टोटल पास हुए इतने, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 25 ये गया, 40 और चला जाएगा, तो 160 इसमें पास हुए हैं, ठीक है, 160 पास हुए हैं, यानी कि 40 फेल हुए हैं,
और 40 देखो कितने परसेंट पे, देखो तो हम यहाँ पे थे कि अब देखो 40%, 40 लोग फेल हुए हैं, तो परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट बी के। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि परसेंटेज हमेशा अपनी बेसिक वैल्यू पे निकालते हैं। तो देखो इतने टोटल बंदे थे, इसी में से कितने फेल हुए, 40 फेल हुए, इनका परसेंटेज निकाल लो, गुणे 100 हो गया, डबल जीरो डबल जीरो, 2 से ये जाएगा 20 बार, 20% फेल हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब देखो इसमें क्या है, 11वें में है कि एक वृत्त की परिधि, ठीक है, ये देखो वृत्त है, परिधि इसका देखो ये होती है, ये परिधि है, मतलब कि एक इसका बाहर से चक्कर लगा लो, ये परिधि होती है। इसका फार्मूला होता है 2πr, जिसका मान इसने क्या दे रखा है, 253। ठीक है, ये दे रखा है। अब उसने पूछा है कि 8 प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, की दर से उसे समतल करवाने की लागत। ठीक है, तो समतल मीटर स्क्वायर देखो इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल होता है ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका पूछा है हमें 8, देखो पहले हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आर का मान निकालेंगे तो ये देखो 253 हो जाएगा, और ये देखो ये दोनों इसके बटे में चले जाएंगे, तो ये इसका आर का मान है। अब देखो इसको सॉल्व, अब देखो इसको जरूरी नहीं है कि आप लोग अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे होते हो तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से बाद में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, इनको ऐसे रख लिया। अब हमें पूछा है क्षेत्रफल। ठीक है, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कि पाई, ये देखो आर स्क्वायर, ये आर ये है, तो आर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बस इसको सीधे लिखते चले जा रहे हैं। पाई का देखो, पाई ये हो गया, इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 253 बटे 2 पाई, इंटू क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिखेंगे, बटे 2r। अब देखो ये क्षेत्रफल निकल आया, लेकिन वो कह रहा है कि 8 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि 8 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में हमारी आ जाएगी, लेकिन 8 रुपए लग रहा है, 1 रुपए नहीं लग रहा है, इस वजह से 8 इसको और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, देखो 1 पाई से ये पाई गया, 2 ये बचा। ठीक है, तो इस अगर पाई को हम लोग हटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान होता है 22/7। ठीक है, तो बटे 7 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको ऊपर पहुँचा देंगे, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से ये 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 23 हो गया। देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से ये गए, ये सब कैंसिल आउट हो गए। हमारा बच्चा देखो 23, 253 और 7, इनका मल्टीप्लाई कर लो बस। देखो इसको करेंगे पहले, 23 3 39, 3 बचा, सॉरी यार इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दी हमने, 23 दूनी 46 कर, 23 3 69। ठीक है, 23 पंचे 115, और 115 और 6 121। ठीक है, तो 12 हमारा वो बचेगा रिमाइंडर, और 23 दूनी 46, 47 48, 10 58। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, 9 7 63, 6 बचा, 7 एकम 7 6 13। ठीक है, एक बचेगा, 7 56, 1 57, 5 बचेगा, तो 8 5 40। ठीक है, ये होगा अपना 40 73 3। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। 12वां देखते हैं। तो यार चलो, ये 12वां नहीं है, ये 11वां है, ये 10वां है। ठीक है, ये अपना 9 नंबर का है। ठीक है, ये 10वां है थोड़े से। ठीक, तो 11वां नंबर है अपना, इस समय राजीव की आयु और मुकेश की आयु का अंतर 6 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, तो इसको देखो आप लोग ऑप्शन से उठा के डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो देखो इसने पूछा, बोला है कि राजीव और मुकेश की आयु का अंतर 6 वर्ष है। ठीक है, तो मतलब कि ये प्रेजेंट आयु है शायद। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ये होगा। देखो तो इसमें कौन कौन है, एक राजीव है और एक मुकेश है, इनकी आयु को 4 वर्ष बाद देखो 3:4 होगा। इससे हमें क्या पता चला कि ये बंदा जो है ये इससे उम्र में बड़ा है। ठीक है, तो इनका पहला दे रखा था कि इन दोनों का जो अंतर है वो 6 है। ठीक है, तो m बराबर हो जाएगा, ये वहाँ पर ले जाएंगे तो ये r हो जाएगा, मतलब कि ये इतना इनका डिफरेंस है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट का डिफरेंस है। अब इसने बोला है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात। ठीक है, यानी कि m में 4 वर्ष जाएगा, और ये जो r है राजीव, इसमें भी 4 वर्ष जब जुड़ जाएंगे तो इनके आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। इसके बाद देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, ठीक है,
चाहे आप लोग इसमें डायरेक्ट ये आर की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। जैसे एम की यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो और इनका मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो एम को हम डायरेक्ट इस पे रखे ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा ले रहे हैं। तो ये देखो ये पूरा एम है, तो इसमें देखो 6 तिरके 18 प्लस 3R, 4 ये बचा है प्लस 4 3 12, ठीक है। इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4R हो जाएगा और ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ लो, इसको माइनस कर दो, ठीक है। इसको उस साइड ले जाओ, 3R और 4R, ये R बचेगा क्योंकि ये माइनस को हो जाएगा, 4R है से तो 3 चले जाएंगे, 1R बचेगा। अब देखो इसको इसमें घटा लो, तो 16 में 18 में 16 गया, 2 बचा, 2 इस पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। ये अपनी R की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। और पूछा क्या है उसने, मुकेश की वर्तमान आयु। तो मुकेश की वर्तमान आयु, तो देखो भाई इसमें आर में 6 जोड़ने पर आ रहा है, मतलब राजीव की आयु से 6 अधिक है, तो ये 14 है, तो वो हो जाएगा मुकेश की आयु बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो अपना है ये 12वां नंबर। तो ये कुछ नहीं था, बेसिक से कैलकुलेशन था, देखो, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं इसको। तो यार कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट था, फिर यहाँ पर -4 था, ठीक है। फिर इसमें डिवाइड वो होना था, ठीक है। इसको हम लोग कट किए ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अपना 36 आया था, ठीक है। और ये डिवाइड वाला था। अब इसके बाद देखो ये 6 4 10 हो जाएंगे, और ये माइनस का है तो माइनस का इनको दोनों का ऑफ वाला ये गुणा होगा, तो माइनस का ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 4 है, ठीक है। प्लस 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में नहीं है यार। ये देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे, ये 4 चौके 16, इसमें 4 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये साइन प्लस वाला है, इंटू 3, ठीक है। चलो सॉल्व करें इसको। 36 डिवाइड बाई, इनका ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है, इस वजह से इन पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा -6, -6 प्लस का 4 है, तो ये प्लस का 4 इसी में कर देते हैं, क्योंकि ये देखो प्लस लगा हुआ है, तो इसको 2 हो गया, ठीक है। अब ये 2 है, 2 प्लस 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। 6 हो गया इसका, ये इंटू 3 आ गया। इसमें देखो बाहर आ जाएगा 4, ठीक है। 36 में ये भाग है। अब देखो इसको चेंज करने के लिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ से 4 बाहर आ रहा है तो 1/4 कर देंगे, ये डिवाइड में चल ही रहा है। 9 चौके 36, 9 आया इससे, 9 तियाँ 27, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा यार हो गया है मिस्टेक, जगह कम होने की वजह से। नेक्स्ट है अपना देखो औसत चाल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पहली जो डिस्टेंस देखो इसमें फिक्स है, देखो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि डिस्टेंस फिक्स हो, टाइम फिक्स हो, ठीक है, स्पीड फिक्स हो, ऐसी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। क्योंकि देखो डिस्टेंस फिक्स है तो उसके लिए होता है, देखो औसत चाल का फार्मूला होता है 2 गुणे फर्स्ट चाल, ठीक है, इंटू सेकेंड चाल अपॉन पहले चाल और दूसरी चाल का योग, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो करते हैं यार, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला औसत चाल, ठीक है। तो 2 गुणे पहली चाल क्या दे रखी है 64, ठीक है, इंटू हमें दूसरी चाल निकालनी है, ठीक है। 64 प्लस s दे रखा है इसने 56। चलो करते हैं भाई। अब देखो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा देखना, क्योंकि ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कट करते हैं, ठीक है। 2 से हमने कट किया, 2 3 6, अरे 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 4 से देखो काटेंगे, तो 4 से 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है। 16 चौके 64 जो की, तो 16 ये आया, 4 सत्ते 28, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आएगा 16s, ठीक है, 16s बराबर इनका इनका मल्टीप्लाई होगा 64 गुणे 7, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 7s, ठीक है। इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा देखो 9s आ जाएगा, ठीक है। 9s इनका इनका देखो 64 गुणे
7 है। तो चलो इनको यार करते हैं, ये थोड़ा गंदा हो गया, पॉइंट में जाने लगी चीज़ें, ठीक है। हम सोच रहे थे कि 9 से शायद ये डिवाइड हो जाए, इसलिए इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। सच्चों के 28, 2 बचा, सक्षम 42, 2 44 बटे 9, ये आ गया हमारा सेकेंड स्पीड। तो बाकी ऑप्शन यार दे ही रखा है, ठीक है, एक ही था पॉइंट वाला ऑप्शन, देखो ये आ जाएगा 9 चौके 36, 36 और 8, 9 नहीं 81.81, ये देखो यही कुछ आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग 14 नंबर की। चलो यार 14वां क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, मिल गया। तो इसने दिया है देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है। तो एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, इन दोनों का अंतर दिया है हम लोग को 1300, ठीक है। और बोला है इसने कि यदि एक संख्या का 8% दूसरी संख्या के 10% है, ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर है। एक संख्या का 8% बराबर है दूसरी संख्या के 10% के, ठीक है। तो चलो इनको देखते हैं, A/B हो जाएगा ये, और ये 10 यहीं पे रहेगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो 8%, ठीक है। परसेंट से परसेंट गया, ये आ गया 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4:5 में इनकी जो है इनका रेशियो है, ठीक है। इनका डिफरेंस देखो 1 है, ये कह रहा है कि भाई इनका डिफरेंस तो 1300 है, यानी कि एक की जो वैल्यू है वो 1300 है, ठीक है। एक की यूनिट का मान 1300 है। इसने पूछा इन दोनों का योग कितना है, तो इनका योग है 5 4 9 और 13 9 117, ठीक है। तो 117 00 ये आ गए, इनका योग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बोला है देखो, एक किले में 60 व्यक्ति हैं, ठीक है, 60 व्यक्ति हैं, जिनमें से 28 दिनों के लिए खाने के सामग्री उपलब्ध है, ठीक है, खाने के लिए 28 दिनों, ठीक है। ये हो गए अपने जो व्यक्ति हैं वो इतने दिनों के लिए खाना खा सकते हैं, ठीक है। 8 दिनों के बाद, ठीक है, 8 दिनों के बाद, यानी कि 28 दिन तो भाई 8 दिन खा लिए उसने, 20 दिन का सामान बचा हुआ है, ओके। अब बोला है कि 8 दिनों के बाद कुछ व्यक्तियों की वृद्धि की जाती है, ओके। 8 दिनों के बाद कुछ व्यक्तियों की वृद्धि की जाती है, जिनमें से जिसके कारण, ठीक है, उपलब्ध जो हमारा ये सामान है, ठीक है, 15 दिनों में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो इतना सामान बचा हुआ है 20 दिनों के लिए, अगर इसके बटे हम लोग 20 दिन रखते तो कितने 60 व्यक्ति बचते, लेकिन वो कह रहा है भाई 15 दिन ही चला है, 20 दिन नहीं 15 दिन ही चला है। तो 15 चौके 60, ठीक है, 20 दूनी 20 चौके 80, यानी कि 80 लोगों ने भाई खाया तभी 15 दिन चला है। हमें पहले तो थे 80 लोग, वो 60 लोग, 60 लोग थे तो जी 80 हो गए, 20 का डिफरेंस आया, यही तो बढ़े हैं, तभी तो 15 दिन चला है। तो हमारा हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 20 लोग बढ़े हैं, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट है अपना 16 नंबर। देखो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, दो वस्तुएं समझ लो, ए है प्लस बी है, ठीक है। और इनको देखो 95,000 रुपये इनका टोटल क्रय मूल्य है, ठीक है, 95,000, ठीक है, क्रय मूल्य है। एक को 10% के लाभ पर बेचा गया है, ठीक है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, इसको लाभ पर, ठीक है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरे को 20% का लॉस पर, ठीक है, 20% का लॉस, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ये यहाँ पर लॉस है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि यदि उनके विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो दोनों का क्रय मूल्य क्या है, दोनों का क्रय मूल्य तो ये है, क्योंकि अलग अलग बताना है हमको। तो इनका देखो फ्रैक्शन देखते हैं, पहली वस्तु का आ जाएगा 10 से प्रॉफिट हुआ है उसको, यानी कि 11 हो गया है। अब इसको लॉस हुआ है तो 5 पे 1 का लॉस हुआ है, तो ये हो जाएगा 4। चलो इनका कह रहा है कि भाई विक्रय मूल्य बराबर है, हमें तो बराबर दिख नहीं रहा, तो चलो बराबर कर लेते हैं, इसमें 4 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 11 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 44। अब ये कह रहा है कि इन 11 चौक 44, 55 45 नहीं, तो ये दोनों का भाई विक्रय मूल्य तो बराबर हो गया। अब क्योंकि इनका योग तो हमें ये दे रखा है कि इतना था हमारा क्रय मूल्य, अब पूछा है अलग अलग बता दो भाई, तो बता दो अलग अलग, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा देखो 55 और 40 95, तो 95 से इसको कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान अपना आ जाएगा, ये दोनों 95 हो गया, 95 एकम 95, 1 यूनिट का मान हो गया
हमारा 1000, ठीक है। तो बस 1000 की ये पहली वस्तु को हो जाएगा 40,000, दूसरे को हो जाएगा 55,000, ठीक है, ये हो गया। देखो आंकड़ों का समुच्चय दे रखा है, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन मेरे से वहाँ पर मैंने क्योंकि इसका बेसिक ही पढ़ा था, ठीक है, बाद में मुझे फॉर्मूला याद आया, ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है कि बहुलक, ठीक है, बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, ठीक है, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है, ये होता है। तो बहुलक बराबर निकाल लो यार, माध्यिका दे रखा है इसने, माध्यिका दी है 60 की, ठीक है, और ये देख रखा है इसमें 35 का, 2 गुणे 35, ठीक है। तो कर दो इनको यार, 6 तिरके 18 माइनस 35 दूनी 70 इक्वल टू 110, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये छोटे छोटे फार्मूला। अब देखो ये पांसे वाला आया है, ठीक है, ये 17वां था, ये अपना 18वां आएगा। पांसे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो अभाज्य क्या होते हैं, देखो पहले होता है उसमें 1 2 3 4 5 6, इतने तो उसके फलक होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसमें 1 पड़ सकता है, 2 3 4 5, कुल हमारी जो संभावनाएं हैं वो 6 हैं, ठीक है। कि भाई 6 ही तो पड़ सकता है, 6 ही संभावनाएं तो हैं, 7 तो है नहीं कि भाई 1 2 एक साथ पड़ जाएगा, या तो 1 पड़ेगा, या तो 2, या तो 3, ये तो 4, ये तो 5, ये तो 6। तो 6 टोटल संभावनाएं हैं, ठीक है। अगर 6 टोटल संभावनाएं, वो कह रहा है कि अभाज्य जो हमारा प्राइम नंबर है उसकी प्राप्त होने की संभावना क्या है। तो देखो एक प्राइम ये होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, तो 3 संभावना है भाई, टोटल संभावनाएं उसके बटे में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है क्योंकि यार जो संभावनाएं होती हैं वो टोटल में से ही होती हैं, ठीक है। टोटल इतने पढ़ सकते हैं और इनकी पढ़ने की संभावना इतनी है, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, इन दोनों को कट कर देंगे, ये आ गया। 19 नंबर की बात करें, ठीक है, तो 19 नंबर में पूछा है कि 150 सूची मूल्य वाला, यानी कि एमपी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। जो एमपी है हमारा वो 150 है, तो उसमें कहा है 2 क्रमिक छूटें, ठीक है, 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं, ठीक है। तो 2 क्रमिक छूटों के बाद ये जो 150 रुपये है वो हो गया है 1 पॉइंट इतना हो गया है। यदि दूसरी छूट 10% की है तो पहली छूट क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखो डायरेक्ट करते हैं। देखो मान लिया कि पहली छूट x है, दूसरी छूट y है, ठीक है, और दूसरी मतलब कि पहली छूट एक्स वाई है, ठीक है, रेशो हमने निकाला, एक्स पे इतनी छूट है तो ये आ जाएगा। दूसरी छूट बोला है कि 10% की है, 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है, ये छूट। तो भाई ये जो है ये अपना एमपी है, एमपी कितना है देखो 150 है, और ये जो है अपना 114.75 है। डिवाइड कर लो भाई इसको, इसके बटे में ये 10 कर लेंगे, इसके बटे में 9 कर लेंगे, ठीक है। तो कर दो यार, ये 15 आ गया, इसका करो 9 एकम 9, और 2 9 दूनी 18, 18 6 24, 6 बचा, तो 63, 63, 9 और 4 बचा, 9 पने 45। तो भाई 15 पे इतनी की छूट है, तो देख लो यार क्या छूट है। 15 पे हमारे छूट है, तो ये 25 आ गया, 13 हो गया, 2 15 हो गए, गुणा कर लो इसको 100 को, डबल जीरो उड़ाएंगे, 2 डिजिट से है दशमलव हट जाएगा, तो 15 एकम 15 और 7 बचा, 15 पने 75। तो भाई दूसरी छूट अपनी 15% की है, ठीक है। 20वां देखते हैं अब। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं यार, ठीक है, इनको आपको एवरेज और परसेंटेज और ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं डाटा, क्योंकि अपने इतने लेवल वाले अच्छे लेवल के नहीं आते ज़्यादा ही कि आपको दे दिया जाए लंबे लंबे, ठीक है। तो ये वाले आसान होते हैं, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो इसमें देखो कुल मिलाकर हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, तो A B C D E और इसके बाद F है, ठीक है। टोटल 100% है इनका, लेकिन इनका देख लेते हैं कि सेक्शनल ये लोग कितने हैं, ठीक है। तो A है 37%, B है 13% और C है 20%, D है 4% और E है 16% और F है 10%। इसमें इसने पूछा है, देखो टोटल जो इनका उत्पाद है इन सब का जो मान है, ठीक है, वो है अपना
22,000, ठीक है, 22,000। इसमें देखो पूछा है P1 प्लस P2, ये पूछा है। P1 बराबर क्या है, देखो भाई, P1 बराबर पूछा है इसने कि ACD तथा F का औसत, ठीक है, A प्लस B प्लस C प्लस D, इसका औसत, यानी कि 2 2 4 हैं तो इसका औसत आ गया ये। और चलो औसत पहले निकाल लेते हैं। तो A है 37, B है देखो 13, तो B को इसमें जोड़ दें, नहीं यार, ACDF, ठीक है, ये नहीं है यार, इसमें F है ये, ठीक है, ACDF, ठीक है। तो इन चारों को जोड़ लेते हैं। तो A है 37, C है 20, ये हो गया 57, 57 और 4 61 हो गए, और 61 F कितना है, F है 10, तो ये हो गया 71 बटे में 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना, चलो ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। P2 को देखते हैं, P2 कितना है। P2 है देखो अपना B तथा E के उत्पाद के बीच अंतर, मतलब कि B तथा E, देखो B ये है और E ये है, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 का है, ठीक है, 3% का है। तो ये अपना था, अरे यार 3%, ये अपना था 74%। अब इसने इन दोनों का जोड़ के पूछा है, ठीक है। 71 बटे 4 प्लस 3, 4 तियाँ 12, 1 13, 13 और ये हो गया 83 बटे 4, ये इतना परसेंट है, ठीक है, इतना परसेंट। तो इसने पूछा 22,000 का इतने परसेंट कितना होता है, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22,000 का 83 बटे 4% गुणे 100, ठीक है, अरे यार गुणे 100 कर दिया मैंने, ठीक है, इसको 100, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है। और इसमें देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है, तो ये 83 आ गया। कर लो यार इनका कैलकुलेशन, 5 तियाँ 15, 150, 165, 16 बचा, 16 बचा। और दूसरा वाला कैलकुलेशन करते हैं, एक आपको सिखाऊं, देखो पहले आपको इन दोनों का कर लेना होता है, ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों का कर लेना होता है, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का कर लेना होता है, ठीक है। चलो मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखो 5 तियाँ 15, 15 केरी 5, हासिल लगा 1, ठीक है, 1। अब देखो आप लोग अगर सोचते रहोगे दिमाग में, जब करोगे तो आप लोग दिमाग में चढ़ा रहेगा कि 1 बचा, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं लिख के रख लेता हूँ। 5 अठी 40, ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 अठी 40, 5 तियाँ 15, ये दोनों हो गए 55, 40 और 15 55, एक ये बचा था तो ये 56 हो गया, 6 लिख लेंगे, 5 अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। 5 अठी 40, 40 5 45, ठीक है, ये अपना आंसर आया है जो भी है, ठीक है, आप लोग देख लेना। ओके, तो ये थी यार आज की वीडियो, ये वाली मैथ सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।